इर्मियाह का ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 11 से 16 और 24। याजकों और नबियों ने शासकों और समस्त जनता से कहा, यह व्यक्ति प्राणदंड के योग्य है। इसने इस नगर के विरुद्ध भविष्यवाणी की है, जैसा कि आपने अपने कानों से सुना है। किंतु इर्मियाह ने शासकों और समस्त जनता से कहा, तुम लोगों ने इस मंदिर और इस नगर के विरुद्ध जो भविष्यवाणी सुनी है, मैंने उसे प्रभु के आदेश से घोषित किया है। इसलिए अपना आचरण सुधारो, अपने प्रभु ईश्वर की बात सुनो, जिससे उसने जो विपत्ति भेजने की धमकी दी है वह उसका विचार छोड़ दे। मैं तो तुम्हारे वश में हूं। जो उचित और न्यायसंगत समझते हो वही मेरे साथ करो। किंतु यह अच्छी तरह समझ लो कि यदि तुम मेरा वध करोगे तो तुम अपने पर, इस नगर और इसके निवासियों पर निर्दोष रक्त बहाने का अपराध लगाओगे, क्योंकि प्रभु ने ही तुम्हें यह सब सुनाने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इस पर शासकों और समस्त जनता ने याजकों और नबियों से कहा, यह व्यक्ति प्राणदंड के योग्य नहीं है। यह हमारे प्रभु ईश्वर के नाम पर हमसे बोला है। साफान के पुत्र अहीकाम ने इर्मियाह की रक्षा की और उसे लोगों के हाथ नहीं पड़ने दिया जो उसका वध करना चाहते थे। संत मत्ती आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 1 से 12 तक। उस समय राजा हेरोद ने ईसा की चर्चा सुनी और अपने दरबारियों से कहा, यह योहन बपतिस्ता है। वह जी उठा है, इसलिए वह महान चमत्कार दिखा रहा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण योहन को गिरफ्तार किया और बांधकर बंदीगृह में डाल दिया था, क्योंकि योहन ने उससे कहा था, उसे रखना आपके लिए उचित नहीं है। हेरोद योहन को मार डालना चाहता था, किंतु वह जनता से डरता था जो योहन को नबी मानती थी। हेरोद के जन्मदिवस के अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अतिथियों के सामने नृत्य किया और हेरोद को मुग्ध कर दिया। इसलिए उसने शपथ खाकर वचन दिया कि वह जो भी मांगेगी उसे दे देगा। उसकी मां ने उसे पहले से सिखा दिया था, इसलिए वह बोली, मुझे इसी समय थाली में योहन बपतिस्ता का सिर दीजिए। हेरोद को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण उसने आदेश दिया कि उसे सिर दे दिया जाए, और प्यादों को भेजकर उसने बंदीगृह में योहन का सिर कटवा दिया। उसका सिर थाली में लाया गया और लड़की को दिया गया, और वह उसे अपनी मां के पास ले गई। योहन के शिष्य आकर उसका शव ले गए। उन्होंने उसे दफनाया और जाकर ईसा को इसकी सूचना दी। आमीन।